चलिए आज बात करते हैं एक्टर आशुतोष राणा की जिंदगी के एक ऐसे किस्से की जो सच में दिल को छू जाता है। ये कहानी है उनके पिता से मिले एक सबक की, एक ऐसे पाठ की जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है कि हमारी असली दौलत क्या है, वो जो हमें विरासत में मिलती है या वो जो हम अपने संस्कारों से कमाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। बात तब की है जब आशुतोष राणा 11वीं क्लास में पढ़ते थे। अब देखिए वो उम्र कुछ ऐसी होती है ना, जब हमें लगने लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता था कि भाई शहर में अब उनकी एक पहचान है, लोग उन्हें जानने लगे हैं। तो हुआ ये कि एक दिन वो स्कूल से लौटे और उनके पिता ने मेहमानों के लिए पानी लाने को कहा। बस इतनी सी बात, पर राणा जी के मन में आया ये काम मैं करूंगा, घर में नौकर चाकर किस लिए हैं, और उन्होंने ये काम घर के एक सेवक को करने को कह दिया। बस यहीं से उस सबक की नींव पड़ गई जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। थोड़ी देर बाद उनके पिता बड़े खुश होकर आए और बोले, चलो बाजार चलते हैं। अब पिता के साथ बाजार जाना तो उन्हें हमेशा से अच्छा लगता था, पर उन्हें क्या पता था कि इस बार कुछ बहुत अलग होने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। बाजार पहुंचकर पिताजी ने कोई खास खरीदारी नहीं की, बस मुरमुरे यानी लाई की एक बोरी खरीदी। जैसे ही घर के सेवक उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, पिताजी ने हाथ से इशारा करके उन्हें रोक दिया। और फिर उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और वो बात कही जिसे सुनकर राणा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राणा जी, ये बोरी तुम अपनी पीठ पर लादोगे। सोचिए जरा, उस पल उनके दिन पर क्या बीती होगी। और फिर शुरू हुई घर वापसी की वो यात्रा जो शायद राणा के लिए जिंदगी की सबसे लंबी और मुश्किल यात्रा थी। पीठ पर मुरमुरे की बोरी और दिल पर शर्मिंदगी का भारी बोझ लिए वो घर की तरफ चल पड़े। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। बेटा पीठ पर बोझा उठाए चल रहा है और घर के सेवक खाली हाथ साथ चल रहे हैं। छोटे से शहर में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, लोग हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। राणा का तो शर्म और गुस्से से सिर झुका जा रहा था। घर पहुंचते ही राणा का गुस्सा और अपमान बस फूटने ही वाला था, पर इससे पहले कि वो कुछ कहते, उनके पिता ने बड़े प्यार से उनके माथे से पसीना पोंछा और फिर उन्हें समझाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिताजी ने उन्हें 4 बातें समझाईं जो जिंदगी भर उनके साथ एक गाइड की तरह रहीं। पहली, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे संस्कारों से है, इससे नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है। दूसरी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो अपने काम को छोटा समझता है वो खुद कभी बड़ा नहीं बन सकता। तीसरी बात, जो लोग तुम्हारी सेवा करते हैं उनका हमेशा सम्मान करो। और चौथी और सबसे जरूरी बात, याद रखना, अगर तुम काम की इज्जत नहीं करोगे तो काम भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। पिताजी के इस पूरे सबक का जो सार था वो एक ही शब्द में था, संस्कार। मतलब वो अंदरूनी गुण जो एक इंसान को असल में इंसान बनाते हैं, ना कि उसकी बाहरी हैसियत या पैसा रुतबा। तो ये तो हुई बचपन की बात। अब सवाल ये है कि ये सीख उनके काम कैसे आई। चलिए देखते हैं कि इस एक घटना ने उनके एक्टिंग करियर को कैसे एक मजबूत नींव दी। जब राणा एनएसडी जैसे इतने बड़े एक्टिंग स्कूल से निकलकर मुंबई आए तो कोई भी सोच सकता था कि भाई अब तो सिर्फ बड़े बड़े रोल ही करेंगे। लेकिन पिताजी का वो सबक उन्हें याद था। चाहे एक सीन का रोल मिला हो या फिर सिर्फ अपनी आवाज देनी हो, उन्होंने हर काम को पूरी लगन और सम्मान से किया। और जानते हैं, यही छोटे छोटे कदम उन्हें दुश्मन जैसी बड़ी हिट फिल्म तक ले गए, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। आशुतोष राणा खुद कहते हैं कि आज भी जब कभी उनके मन में ये ख्याल आता है कि कोई काम छोटा है या बड़ा, तो उन्हें अपनी पीठ पर लदी वो मुरमुरे की बोरी याद आ जाती है। ये एक याद उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखती है और उनके दिल को हर काम के लिए सम्मान और उत्साह से भर देती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो मुरमुरे की बोरी क्या है? वो कौन सा ऐसा काम या अनुभव है जिसे हम छोटा या मुश्किल समझकर टाल रहे हैं? क्या पता वही हमें जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक सिखाने का इंतजार कर रहा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।